हीरो बनकर मजा आया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, स्क्विड गेम ने अपने पहले 2 सीजन्स में ही दुनिया भर के ऑडियंस को अपनी कहानी से मेस्मराइज कर दिया। ये सिर्फ एक खूनी खेल नहीं, बल्कि इंसानी फितरत, ट्रस्ट और सर्वाइवल के लिए लड़ाई का एक आईना है। और फिर सीजन 2 की धमाकेदार फिनाले ने फैंस को हिलाकर रख दिया था। बगावत की शुरुआत हुई, दोस्ती में धोखा हुआ और स्टेक्स अपनी हद पार कर गए। और फिर अब जब गीहन ने ऑर्गेनाइजेशन को गिराने की कसम खाई है, तो सीजन 3 की कहानी और भी इंटेंस होने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या क्या हो सकता है। गीहन का रिबेलियन, नए ट्विस्ट इन द गेम्स और एक दुनिया जो केओस की कगार पर है। तुझ जैसा पालतू जिंदगी में कभी समझ नहीं सकता। गीहन, एक रेवोल्यूशनरी हीरो का सफर। सीजन 2 के एंड तक गीहन वो इंसान नहीं रहा जो कभी होप और मॉरलिटी का सहारा लेता था। अपने सबसे करीबी दोस्त जंग बै की मौत और गेम्स के क्रूल नेचर से डिसइल्यूजन्ड होके गीहन अब एक हार्डन्ड रेवोल्यूशनरी बन चुका है। जहां सीजन 3 में हमें एक नए गीहन का दर्शन होगा। ऐसा इंसान जो सर्वाइवर्स और नए एलायंस को इकट्ठा करके गेम के आर्किटेक्ट्स को गिराना चाहता है। पर ये रेबेलियन आसान नहीं होगा। जिन लोगों ने ग्रीड या डेस्परेशन के चक्कर में गेम्स को कंटिन्यू करने के लिए वोट दिया था, वो अब गीहन के अगेंस्ट जा सकते हैं। ट्रस्टेड एलायंस जैसे हुनु भी शायद धोखा दे या गीहन के मिशन पर सवाल उठाने लगे। जहां गीहन का चैलेंज होगा एक फ्रैक्चर्ड ग्रुप को साथ लाना, या ये रेबेलियन ट्रस्ट के बोझ के नीचे ही गिर जाएगा। गेम्स पहले से ज्यादा ब्रूटल और ट्विस्टेड। स्क्विड गेम की जान हमेशा उसके डेडली ट्रायल्स रहे हैं, जहां साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और मोरल डिलेमास का एक डेडली कॉम्बो। और फिर सीजन 3 में ये और भी हैरोविंग होने वाले हैं। कुछ स्पेक्यूलेटिव ट्विस्ट ये हो सकते हैं। मिरर्स एज, कंटेस्टेंट को एक रिफ्लेक्टिव मेज में नेविगेट करना होगा, जहां हर गलत मोड़ एक डेडली ट्रैप एक्टिवेट कर देगा। मेज के हर पाथ पर उनके पास्ट सीन्स दिखाए जाएंगे, जो उन्हें उनके गिल्ट के साथ कन्फ्रंट करने पर मजबूर करेंगे। प्रिजनर्स डिलेमा, एक सिंपल पर डेविस्टेटिंग चॉइस, अपने पार्टनर के साथ मिलकर बचा जाए या उन्हें धोखा देकर अपने सेफ्टी को इंश्योर किया जाए। गीहन, जो टीम वर्क का एडवोकेट है, एक बार फिर ट्रस्ट करने की कोशिश करेगा, पर क्या इस ट्रस्ट का फायदा उठाकर कोई उसे धोखा देगा? द रेड थ्रेड, कंटेस्टेंट पेयर्स में होंगे, एक ब्लाइंड फोल्डेड और दूसरा उन्हें एक डेंजरस ऑब्स्टिकल कोर्स में गाइड करेगा। ट्रस्ट और कम्युनिकेशन यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर बनेंगे, पर अलायंसेस के टूटने से टेंशन कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। द थर्ड सैक्रिफाइस, कंटेस्टेंट को या तो सिंबॉलिक वेट्स के साथ बांधा जाएगा या उन्हें एक पार्टनर के साथ जोड़ दिया जाएगा, जहां प्रोग्रेस करने के लिए उन्हें अपने टाइज को तोड़ना पड़ेगा। गीहन जैसे इंसान के लिए ये चॉइस सर्वाइवल और दूसरों को छोड़ने के बीच का मोरल स्ट्रगल क्रिएट करेगी, जो या तो उसे हीरो बनाएगी या बिट्रेयल का निशाना। ये ट्रायल सिर्फ फिजिकल इंड्योरेंस का टेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इंसानी फियर्स और मोरल बाउंड्रीज को भी पुश करेंगे, प्लेयर्स और ऑडियंस दोनों के लिए अनकंफर्टेबल ट्रूथ रिवील करते हुए। ये तुमने किया? जो हार गया था उसे एलिमिनेट किया। नो युआन, एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड। नो युआन एक नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर जो अब इन्फोर्सर बन चुकी है। सीजन 3 के मोस्ट कंपाइलिंग कैरेक्टर में से एक हो सकती है। अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग और अपनी बेटी को ढूंढने के रिलेंटलेस क्वेस्ट के चलते वो एक अनप्रेडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड बनेगी। पिंक जंपसूट में एक गार्ड के रूप में नो ऑर्गेनाइजेशन को अंदर से सबोटेज करने की कोशिश कर सकती है, जहाँ उसका आर्क एक हीरोइक सेक्रीफाइस पे खत्म हो सकता है, जो गीहन के मिशन के लिए एक मेजर टर्निंग पॉइंट बनेगी, पर कहानी में एक इमोशनल वॉइड भी छोड़ जाएगी। जूनहो's इन्फिल्ट्रेशन, जस्टिस या केओस। डिटेक्टिव जूनहो, जो ट्रूथ के पीछे अपनी जान दांव पर लगा चुका है, अगर वापस आता है तो उसका मिशन गीहन के रिबिलियन से इंटरसेक्ट कर सकता है। जहां एक लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर होने के नाते उसके इन्वेस्टिगेट स्किल्स और मोरल कन्विक्शंस उसे एक इनवैल्यूएबल एलाई बनाते हैं। सोचिए एक क्लाइमेक्स सीन जहां जूनहो का इन्फिल्ट्रेशन और गीहन का अपराइजिंग एक साथ हो, और गेम्स के अंदर और बाहर केओस मच जाए, पर जूनहो का सर्वाइवल गारंटीड नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अपने खिलाफ किसी भी थ्रेट को क्रश करने से पीछे नहीं हटेगी, और उसका अपना भाई इनहू द फ्रंटमैन के साथ रीयूनियन एक हार्ट रेंचिंग शोडाउन हो सकता है। गेम की पूरी तैयारी हो चुकी है सर। फ्रंटमैन, रिडेप्शन या रियून। इनहू, जो एक लॉयल इन्फोर्सर होने के साथ साथ एक कन्फ्लिक्टेड सोल भी है, स्क्विड गेम के सबसे इंट्रिगिंग थ्रेड्स में से एक है। सीजन 2 ने उसके रिजॉल्व में क्रैक्स दिखाए, और सीजन 3 में ये और भी उभर कर सामने आ सकते हैं। उसका रिलेशनशिप अपने भाई जूनहो के साथ लॉयल्टी, बिट्रेयल और फैमिलियल बॉन्ड्स के थीम्स को एक्सप्लोर करेगा। क्या इनहू अपने कॉन्शियंस के कारण ऑर्गेनाइजेशन को धोखा देगा, या गेम्स का ग्रिप और टाइट होते हुए उसे अपने भाई के खिलाफ एक ट्रेजिक शोडाउन में ले जाएगा? ये जवाब सीरीज के मोरल कंपास को रिडिफाइन करेगा और एक इमोशनल पंच डिलीवर करेगा, जो व्यूअर्स को रिडेम्पशन के नेचर पर सवाल करने पर मजबूर करेगा।
गेम्स की सिनिस्टर ओरिजिन्स। क्या होगा अगर पता चले कि स्क्विड गेम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि एक ट्विस्टेड सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ था, जहां सीजन 3 ये रिवील कर सकता है कि गेम्स ह्यूमन रेजिलियंस, मोरालिटी और रिबिलियन को स्टडी करने के लिए कंसीव किए गए थे, पर एलाइट ने प्रॉफिट के लिए इसे हाईजैक कर दिया। ये रिवोल्यूशन कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करेगा और सीरीज को सिस्टमेटिक एक्सप्लॉयटेशन और पावर के डिह्यूमनाइजिंग नेचर पर एक कमेंट्री में बदल देगा। मानस, रैपिंग की दुनिया का मैं हूँ थानोस। नए कैरेक्टर्स और फेमिलियर फेसेस। सीजन 3 में नए कैरेक्टर्स के साथ फेमिलियर फेसेस भी वापस आएंगे जो स्टोरी में नए डायनेमिक्स लेके आएंगे। पार्क योंग सिक और जेंग गोंग जा मदरसन डुओ जो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से स्कैर्ड हैं, उनका बॉन्ड हार्ट ब्रेकिंग ट्रायल्स फेस करेगा जहां वो शायद एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करे। सोनो एक मैनिपुलेटिव शैमन जो केओस में थ्राइव करती है, उसका अनप्रेडिक्टेबिलिटी गीहन के रिबिलियन के लिए एक डबल एज्ड सॉर्ड बनेगा। किम जूननी और ली मैंगी, उनका स्ट्रेंड रिलेशनशिप गेम्स के इम्पैक्ट का एक माइक्रोसॉज्म दिखाएगा, जहां जूननी के मैटरनल इंस्टिंक्ट गीहन के मिशन से अलाइन हो सकते हैं, जबकि मांगी का अपॉर्चुनिज्म उसे एक लायबिलिटी बना सकता है। करना क्यों? सब खत्म हो गया। जस्टिस की कीमत। गीहन का ऑर्गेनाइजेशन को डिसमेंटल करने का मिशन इम्पॉसिबल चॉइसेस डिमांड करेगा। एक ऐसे पॉइंट पर सोचिए जहां गीहन के पास ये चॉइस हो, गेम्स को दुनिया के सामने एक्सपोज करना जो काउंटलेस लाइफ्स रिस्क में डाल सकता है, या बचे कंटेस्टेंट की सुरक्षा के लिए ऑर्गेनाइजेशन को चलने देना। ऐसे डिलेमास उसकी मोरालिटी को टेस्ट करेंगे और उसके एलायंस को एलाइनेट करेंगे, उसे या तो एक सेवियर या एक टायरेंट बनाते हुए। सीजन 3 में हमें गीहन का साइकोलॉजिकल अनरेवलिंग देखने मिलेगा। गिल्ट, ग्रीफ और रेबिलियन के कॉस्ट के साथ एक मैन का स्ट्रगल। उसका एंटी हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन व्यूअर्स को ये सवाल करने पर मजबूर करेगा कि जस्टिस का भी वर्थ होता है या नहीं। वर्डिक्ट एक रिकनिंग का सीजन। स्क्विड गेम सीजन 3 प्रोमिसेस डेडलियर गेम्स, फ्रैक्चर्ड अलायंसेस और ह्यूमैनिटी के ब्रेकिंग पॉइंट की डीपर एक्सप्लोरेशन। गीहन के रेवोल्यूशनरी जर्नी, योन्नो की सबोटेज और जूनहो का इन्फिल्ट्रेशन, ये सब सीरीज को केओस के नए लेवल पर ले जाएंगे। गेम्स के ओरिजिन्स को अनकवर करना हो या इमोशनल शोडाउन्स डिलीवर करना, एक बात तो पक्की है, सीजन 3 इंसानी नेचर के ट्विस्टेड हार्ट को और गहरा एक्सप्लोर करेगा। लेट द गेम्स बिगिन अगेन। तो दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपके स्क्विड गेम सीजन 3 को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, हमें अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। और अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। तू उसके साथ है क्या? कितने साल का है बे तू? क्यों अपनी बेटी से शादी कराएगा क्या? हाँ बोलना।